अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जनाब रिसेंटली एक खबर है कि खान साहब थोड़े से परेशान हैं। उनका कहना है कि जी मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। मुर्तज़ा भुट्टो जैसे कत्ल हुआ था, ये भी इसी तरह कत्ल हो जाएंगे। अगर इस तरह के मामलात होते हैं तो पाकिस्तान की जो रियासत है अब ये वज़न उठा नहीं सकती है। वैसे अगर बात की जाए तो जनाब जो मीडिया इस वक्त काफ़ी खान साहब के बारे में बात नहीं करता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले जो है यही मीडिया नवाज़ शरीफ को टारगेट करता हुआ नज़र आ रहा था, पर ये कि अब खान साहब की तरफ इनका रुख हो चुका है। अब जो भी आप चैनल ऑन करें तो वहाँ पर खान साहब के बारे में ही बात हो रही होती है। अगर कोई खान साहब के हवाले से कोई बात करता हुआ नज़र आता है तो उस मीडिया को इन्होंने बंद कर दिया, जैसे कि बोल न्यूज़ वगैरह। खान साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात ये भी की है। उन्होंने कहा कि जनाब एक मंसूबा बनाया जा रहा है, ये हमारे लोगों में आकर 4 पुलिस वालों को कत्ल करेंगे और फिर पुलिस की तरफ से तसादम होगा और इनकी तरफ जो है फिर कुछ इनके साथ भी इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है। पर उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब मैं कोई तसादम नहीं चाहता, अगर पुलिस एहलकार कोई भी नया वारंट मेरी तरफ लेकर आते हैं तो मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ। मजीद इनका ये भी कहना था कि जनाब पाकिस्तान को आज कोई भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं से इमदाद नहीं आ रही और ना कोई देना चाहता है। और दूसरी तरफ हमारे पास कोई भी बाहर से चीज़ खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आटा 3 गुना ज़्यादा महंगा भी हो चुका है, अब ये हुकूमत कंट्रोल भी नहीं कर पा रही। और इनकी बातों में ये भी कहना था कि लोग जो प्रोफेशनल हैं पाकिस्तान के अंदर, जो बड़ा बड़ा काम करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब ये सिर्फ पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं है, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, वहाँ के लोग भी अपना मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जनाब यहाँ पे हमें मुख्तलिफ मजहबी और इस तरह के कुछ हालात ख़राब होते हुए नज़र आते हैं। हम लोग अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे, हमें नहीं हुकूमतों की तरफ से कोई हिफाजत मिलती या कोई, हमें नहीं लगता कि हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। पाकिस्तान और इंडिया के दोनों के मामलात एक जैसे हैं, सिर्फ ये पाकिस्तान के साथ मसले नहीं हैं, क्योंकि वहाँ की आवाम भी यही सोच रही है। अब इसकी बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जनाब जो लोग ज़्यादा पढ़ लिख रहे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो अपना हकूक़ भी पहचान जाते हैं। और जब उनको लगता है कि यार मुझे यहाँ पे हकूक़ मेरे नहीं मिलेंगे, जितना मैंने आपको अपने पढ़ने लिखने पर खर्च किया है वो वापस आने के चांस नहीं है, क्योंकि वो तवक्कुआत जो उनकी बनी हुई होती है इस हुकूमत से या मुल्क से, वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। और इसकी वजह से वो मायूसी लेकर पाकिस्तान और चाहे इंडिया हो, यहाँ के लोग इसलिए बाहर जा रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का केस नहीं है, पर ये कि पाकिस्तान में जो इस वक्त जो चीज़ नज़र आ रही है वो है जनाब महंगाई। और महंगाई ने जो इस वक्त आवाम को परेशान किया हुआ है, इसके तो क्या ही कहने हैं। ये शायद आप लोग भी इस चक्की से पिस रहे होंगे, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि महंगाई किस तरह से आपको परेशान कर रही होती है। चांद भी नज़र आ चुका है जनाब, और अगर आप कुछ खर्च करने जा रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि इतने कम पैसों में कितनी चीज़ें आती हैं। 6 महीने पहले की बात करें या फिर 1 साल पहले की बात करें तो कुछ ज़्यादा आ जाता था अनाज। आजकल इसके इम्कान भी बहुत कम हो चुके हैं कि कुछ ज़्यादा अनाज नहीं आता और ज़्यादा पैसा ही खर्च हो रहा है। और जनाब एक घर के अंदर अगर एक बंदा कमाने वाला है तो मुझे नहीं लगता कि वो घर की पूरी कर पा रहा होगा, क्योंकि फ्रूट के जो रेट हैं वो आसमान को ही छू रहे हैं। इंसान जिन चीज़ों को 50 रुपये में ख़रीदता था, आज वो तकरीबन 200 रुपये में आपको मिल रही हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तानी कौम किस तरह से इसमें गुजारा कर सकेगी। ये तो महंगाई की बातें थी, पर ये खान साहब की कुछ दिलचस्प बातें हैं। इन्होंने काफ़ी इल्ज़ामात भी लगाना शुरू कर दिए हैं। और अब जो दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान तो ड्रामे कर रहे हैं, ये खुद 4-5 पुलिस वालों का कत्ल करवाएंगे ताकि मुल्क में अफरा तफरी हो और इनके अज़ाइम पूरे हों। और मजीद वज़ीर दिफा आसिफ ख्वाजा का कहना है कि खान साहब खुद अमेरिका के बंदे हैं। खैर जी, इल्ज़ामात तो सियासी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लगाती रहती हैं, पर हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमन ही कायम हो और किसी का जानी नुकसान ना हो। पर ये कि हम इस वक्त जो देख रहे हैं वो ये है कि जनाब लोग कहते हैं कि इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन होंगे तो सब कुछ बेहतर होगा। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जब भी इलेक्शन होंगे तो फिर कोई हुकूमत अगर नई आती है तो उन्होंने फिर से रोना शुरू कर देना कि जी खजाना खाली है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये पाकिस्तानी कौम हमेशा बदलती हुई, जैसे ही कोई सियासी पार्टी आती है तो 10% वो महंगाई लेकर आती है। तो जनाब ये अब महंगाई अगर मज़ीद बढ़ेगी और फिर से बताया जाएगा कि ख़जाना खाली है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी कौम जो है अब दिमागी तौर पे भी बिल्कुल ठीक रहा है। वैसे भी हम लोग जहनी मरीज़ ही बन चुके हैं, क्योंकि आए दिन महंगाई और ऊपर से सियासी लोगों का लड़ना झगड़ना बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा। और पाकिस्तान किस तरफ है, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है इस टाइम पे। खान साहब का जो खदशा है वो बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। खुदा न खासा खान साहब के साथ इस तरह हुआ तो बहुत बड़े मसाइल हो सकते। और नून लीगी जितने भी बड़े ओहदों पर फायज कारकुन हैं
ان کا جو اس وقت بیانیہ ہے وہ بڑا خطرناک ہی لگ رہا ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ خان صاحب جو عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے اور کافی انہوں نے جو ہے پولیس والوں کو ادھر ادھر یہ سب کچھ یعنی کہ غلام بنا کے رکھ دیا ہے۔ تو جناب ان کا کچھ حل باتوں سے لگ رہا ہے کہ ان کا حل یہی ہے کہ خان صاحب کو کچھ جو ہے زندگی سے ختم کر دیا جائے۔ اب دیکھیں جی یہ سیاسی معاملات ہیں بڑے خطرناک ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کے معاملات ہوئے تو خان صاحب نے آن دا ریکارڈ اپنی بات محفوظ کروا دی ہے، ذمہ داری ہوگی وہ نون لیگیوں پر ہی ہوگی، کیونکہ اگر نون لیگی اگر زندگی جینا چاہتے ہیں یا اپنی مزید پارٹی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو خان صاحب کی حفاظت کریں، اور جب الیکشن آئیں گے تو پھر سے خوشی سے خان صاحب اگر دوبارہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ جو بھی اس وقت سیاسی پارٹی آئے گی پاکستان کی جتنے بھی بھاگ دوڑ سمجھنی ہے تو وہ لوگ آ کے سمجھیں اور سنبھالیں، اور مہنگائی کا جو جن ہے اسے قابو کر لیں، تو ہم لوگ سب لوگوں کے لیے حاضر ہیں اور پاکستانی قوم اسی چیز کے منتظر ہے۔ ویسے تو دنیا ان لوگوں نے بنائی نہیں ہے، اب یہ لوگ اگر نہیں کچھ کریں گے تو ٹھیک ہے، جس نے دنیا بنائی ہے وہی اپنا کوئی بندہ بھیجے گا اس زمین پر اور وہی آ کے سب کچھ بہتر کرے گا۔ امید پہ دنیا قائم ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میری طرف سے اللہ حافظ۔